आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। लिखिए मेरे साथ, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। दोनों चैप्टर अलग है बट हम लोग को एक साथ कवर करना है। ठीक है, दोनों का मीनिंग, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज है जो हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बस एक बात याद रखना है कि ये चैप्टर आपको सिंपल तब लगेगा जब आप मेरी बातों को और मेरी नोट्स को फॉलो करेंगे। ठीक है। और हाँ, इस चैप्टर का थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों हम, ठीक है, साथ साथ क्लास के साथ ही कवर करेंगे। मतलब थ्योरी का क्लास जो होगा उसको हम लोग को अलग से नहीं पढ़ना है। पहले सारी बातें हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे, फिर उसको हम लोग थ्योरी में अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखिए मेरे साथ कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, यानी टॉपिक्स टू बी कवर्ड। लिखिएगा मेरे साथ, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। पहला टॉपिक पढ़ना है आपको मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। थर्ड टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फोर्थ टॉपिक जो आप लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। फिफ्थ टॉपिक जो आप लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस। ये फिफ्थ टॉपिक है। सिक्स्थ टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। हाँ, इस चैप्टर में भी बैलेंस शीट है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। ठीक है। फिर सेवन टॉपिक आप लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ डिक्रीज पार्टनर्स शेयर ऑफ
प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको टोटल 7 टॉपिक पढ़ना है। अब आपको जो है ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि इस टॉपिक में कौन कौन सा टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। तो इसके लिए आप लोग नीचे में स्टार बना के लिख लीजिएगा। डिडक्शन, कौन कौन सा टॉपिक्स को अब इस चैप्टर में हम लोग को नहीं पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इस वाले टॉपिक को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सेकेंड टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स या पार्टनर। तीसरा प्रिपरेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड his executors account। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग का जो चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, इसमें टॉपिक्स टू बी कर बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बट आपको हम बोले हैं कि चैप्टर आपको सिंपल तब लगेगा जब आप मेरी बातों को और मेरे नोट्स को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो टोटल हम लोग 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर में, और 3 टॉपिक ऐसा है जो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। वो 3 टॉपिक का नाम यहाँ पे है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक, लोन अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर का, और एग्जीक्यूटेड अकाउंट आपको नहीं बनाना है इसका डेथ के केस में। यहाँ तक कॉपी कर लिए हैं। अब ये अभी जितना भी सारा टॉपिक लिखा है, ये टॉपिक क्या होता है इसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, सब कुछ समझाएंगे आपको, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लिए आप लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में हम फर्स्ट टॉपिक एंड सेकेंड टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक यानी मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, और कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला टॉपिक से। ठीक है, हम लोग फर्स्ट टॉपिक से, लिखिए मेरे साथ। फर्स्ट टॉपिक का नाम मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सबसे फिर से करते हैं। पहले हमें चैप्टर का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ये चैप्टर है क्या, फिर हम इस चैप्टर का अकाउंटिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक डायग्राम से आपको हम समझाते हैं। इसको अपने जब जब तक अभी रिटायरमेंट चैप्टर का क्लास चलेगा तब तक आपको इस डायग्राम को फिट रखना है अपने माइंड में। ठीक है, मान लीजिए एक फर्म में, ये मान लीजिए एक फर्म है, एक फर्म में 3 पार्टनर हुआ करते थे। ठीक है, जिनका नाम था एक्स, वाई एंड जेड। 3 पार्टनर हुआ करते थे, एक्स, वाई एंड जेड। तीनों ने मिलकर काफी लंबे समय तक पार्टनरशिप बिजनेस को चलाया। फिर एक दिन ऐसा आया, जेड किसी रीजन के कारण ना फर्म से बाहर जाना चाहता है।
यानी रिटायर होना चाहता है। जेड फर्म से क्या होना चाहता है? रिटायर होना चाहता है। जेड बोलता है कि हमें अब आपके साथ काम नहीं करना है। उसके रिटायरमेंट होने का रीजन कुछ भी हो सकता है। रिटायर होने का जो रीजन होगा, वो रीजन आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि जेड जो पार्टनर है उसका एज हो गया होगा। ठीक है, यानी बोल सकते हैं आप ओल्ड एज। ठीक है, एंड आप बोल सकते हैं बैड हेल्थ के कारण भी वो रिटायर हो सकता है। ठीक है, जेड जो रिटायर हो रहा है उसके रिटायरमेंट के पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज, उसका एज हो गया होगा, या बैड हेल्थ के कारण फर्म से रिटायर होना चाहता है। ठीक है, या हो सकता है, ठीक है, कि पार्टनर के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। पार्टनर के बीच में क्या हो गया होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। या फिर हो सकता है कि पार्टनर के बीच में ना पहले से एग्रीमेंट हो, और उस एग्रीमेंट में लिखा हो कि इस डेट को जेड फर्म से क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? जेड को फर्म को छोड़ के जाना पड़ेगा। यानी एग्रीमेंट के बेसिक्स पे भी क्या होता है, आपको एक पार्टनर रिटायर हो सकता है। या एक और रीजन भी हो सकता है कि सारे पार्टनर एग्री हो जाए। ठीक है, सारे पार्टनर एग्री हो जाए कि इस पार्टनर को हमें बिजनेस से हटाना है, रिटायर करना है, तब भी वो फर्म से क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाता है। यानी कहने का मतलब है ऑल दी पार्टनर्स कंसेंट। यानी सिंपल सा समझिए। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? जब एक पार्टनर, ठीक है, फर्म को छोड़कर चला जाता है और बोलता है कि भैया अब हमको आपके साथ काम नहीं करना है। उसके रिटायर का रीजन कुछ भी हो सकता है, रिटायरमेंट का रीजन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि उसका एज हो गया हो, या बैड हेल्थ के कारण वो फर्म को छोड़ के जाना चाहता है। हो सकता है कि पार्टनर्स के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो, या फिर हो सकता है कि एक्स वाई जेड का एग्रीमेंट जो बना होगा, ठीक है, उस एग्रीमेंट में एक डेट डली होगी कि इस डेट को जेड फर्म को छोड़ के चला जाएगा, तो उस डेट को भी जेड फर्म को छोड़कर जा सकता है। या हो सकता है ऑल द पार्टनर कंसल्ट। इसका मतलब क्या होता है कि सभी पार्टनर एग्री हो गए हैं कि भैया इस पार्टनर को फर्म को छोड़कर इस पार्टनर को निकालना है फर्म से, तब भी वो क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। और लास्टली एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे बहुत से अलग अलग रीजन हो सकते हैं रिटायरमेंट के। बस आपको दो बात याद रखना है कि जो पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाता है किसी रीजन के कारण, उसे हम रिटायरिंग पार्टनर कहते हैं। यानी यहाँ से कौन चला गया? जेड चला गया। तो इसको हम लोग कौन सा पार्टनर बोलेंगे? रिटायरिंग पार्टनर बोलेंगे इसको हम लोग। इसको कौन सा पार्टनर बोला जाता है? रिटायरिंग पार्टनर्स। ठीक है, और जो पार्टनर फर्म को कंटिन्यू करता है, ठीक है, उन्हें हम रिमेनिंग पार्टनर्स बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम रिमेनिंग पार्टनर्स बोलते हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स बोल दीजिए, या फिर इसको कंटिन्यूइंग पार्टनर बोल दीजिए। कंटिन्यूइंग पार्टनर, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, पहले चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया? बताइए जरा। मीनिंग क्लियर है इस चैप्टर का? चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। ठीक है, लिखिए मेरे साथ सेकेंड टॉपिक। लिखिएगा मेरे साथ सेकेंड टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। पहले आप मेरे साथ नोट्स बनाइएगा, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हेल्प से नोट्स को समझते हैं। ठीक है, पहले आप मेरे साथ नोट्स बना लीजिए, फिर उसको हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तीन चार जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वो लेंगे, और फिर इस नोट्स को जो हम अभी बनवाएंगे उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपको इसी में हम लोग न्यू रेशियो का पहले हेडिंग बना लीजिएगा। न्यू रेशियो का नोट्स बनाइए पहले।
गेनिंग रेशियो का आज हम लोग गेनिंग रेशियो नहीं सीखेंगे, आज हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि न्यू रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करना है रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में। ठीक है, लिखिएगा न्यू रेशियो का केस 1। केस 1 का नाम हम दिए हुए हैं सिंपल कंडीशन या सिंपल मेथड बोल दीजिए इसको। केस 1 का नाम हम दिए हुए हैं सिंपल मेथड। ये सिंपल मेथड क्या बोलता है वो जरा लिखिए। व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन when there is no information is given when there is no information, ठीक है, सॉरी, when there is no information about the gain of remaining partners, remaining partners, ठीक है, ये हो गया पहला केस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हेल्प समझेंगे। जब पहला कंडीशन यानी सिंपल मेथड जब क्वेश्चन रहेगा तब किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा ये सिंपल मेथड किसी बुक में नहीं है, इसको हम लोग नाम दिए हैं सिंपल मेथड। फिर लिखिएगा केस 2। फिर सेकंड केस लिखिएगा केस नंबर 2। केस नंबर 2 का नाम है आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये सब क्या होता है सब हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हेल्प से। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या बोलता है इसको लिखिए। व्हेन इंफॉर्मेशन is given, इंफॉर्मेशन इज गिवन। सेकेंड केस का नाम है आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये मेथड क्या बोलता है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग गेन ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग गेन ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। ये कंडीशन में ना जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का आपके पास दो तरीका है। इसमें आपको दो तरह का इंफॉर्मेशन गिवन होगा, इस तरह से कीजिएगा। फिर एक नंबर देके लिखिएगा स्पेसिफिक रेशियो और दूसरा होगा आपका शेयर या फिर वन पार्टनर एक्वायर्स। जब डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा ना,
ठीक है, तो दो केस आपका बन सकता है इसमें, एक स्पेसिफिक रेशियो मिलेगा और दूसरा क्या, शेयर मिलेगा। स्पेसिफिक रेशियो का पहचान क्या हो गया, इस तरह से मान लीजिए आपको 1:2 रहेगा या फिर 2:1 मिलेगा रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है, या फिर इक्वली लिखा हुआ होगा। ये हो गया इसका आइडेंटिफाई, पहचान हो गया स्पेसिफिक रेशियो का मतलब। और फिर शेयर का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। शेयर का मतलब बोलेगा कि 1/2 हिस्सा लिया, 1/3 हिस्सा लिया, 1/4 हिस्सा लिया, एक्सेट्रा। ये इसका पहचान है। अब देखिए स्पेसिफिक रेशियो का, ठीक है, जब इंफॉर्मेशन गिवन होगा यानी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, तब क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, तब याद रखिएगा, तब क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व करना है। स्टेप 1 लिखिएगा मेरे साथ साथ इसके नीचे ही, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना होगा आपको, ठीक है, तो स्टेप 1 में आपको करना होगा रिमेनिंग पार्टनर्स का आपको गेन निकालना होगा। रिमेनिंग पार्टनर से क्या निकालना होगा आपको, गेन, ठीक है, फ्रॉम क्या, रिटायरिंग पार्टनर। ये क्या होता है सब हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ये किस तरह से निकलेगा ये लिख लीजिएगा आप लोग, ये निकलेगा आपको रिटायरिंग पार्टनर्स का जो शेयर होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर इनटू एक्वायर्ड गेन, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गुना एक्वायर्ड गेन, या बोल सकते हैं जो भी आपको रेशियो गिवन होगा क्वेश्चन में, यानी ये स्पेसिफिक रेशियो जो गिवन होगा क्वेश्चन में, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। स्टेप 1 हो गया। फिर स्टेप स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना है, ठीक है, हमको न्यू शेयर निकालना होगा, वही न्यू रेशियो बोल दीजिए या न्यू शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। ये किस तरह से निकलेगा, तो इसमें लिखिएगा ओल्ड शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस एक्वायर्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर, सॉरी, ठीक है, एक्वायर्ड शेयर बोल दीजिए या फिर इसको बोल सकते हैं एक्वायर्ड गेन, या अगर सिंपल भाषा में बोले तो सिंपल भाषा में इसको बोला जाएगा स्टेप 1 का जो भी रिजल्ट आएगा वो चीज, यानी इसमें जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा उसको यहाँ पे लिखना है और ओल्ड शेयर में ऐड करना है, ये चीज वो, ठीक है। और आपका लास्टली क्या निकल जाएगा इस वाले केस में, आपका न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा जो क्वेश्चन का डिमांड होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जब भी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में और साथ ही साथ स्पेसिफिक रेशियो में एक्वायर कर रहा हो, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर, तब उस स्थिति में क्या करना होगा, स्टेप 2 में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेप 1 रिमेनिंग पार्टनर्स का गेन निकालना है फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर,
फिर स्टेप 2 में न्यू शेयर निकाल देंगे, आपका न्यू रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका न्यू रेशियो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? स्पेसिफिक रेशियो का अकाउंटिंग क्लियर है? नोट्स बना लिए यहां तक? अब जब आपको शेयर में एक्वायर करे या वन पार्टनर एक्वायर करेगा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर को, तब उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, वन स्टेप में ही आपका न्यू रेशियो निकल जाएगा। स्टेप वन, स्टेप वन क्या बोलता है, लिखिएगा। स्टेप वन में ही आपको न्यू रेशियो निकाल दिया जाएगा, न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। ये किस तरह से निकलेगा, तो लिखिएगा रिटायरिंग, 2 मिनट, ओल्ड शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर बच गया उनका आपको ओल्ड रेशियो लेना है, प्लस आपको कर देना है रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, या आप बोल सकते हैं जो भी गेन शेयर, जो भी वो गेन किया है। यानी जब वो शेयर मिलेगा, शेयर का मतलब क्या होगा, जब ये बट्टे में दिया हुआ रहेगा, जब ये इस तरह से बट्टे में अगर रहेगा, ठीक है, इसका मतलब हो गया शेयर। और जब ये रेशियो में दिया हुआ रहेगा, ये इसका पहचान हो गया, जब ये इस टाइप से रेशियो में दिया हुआ रहेगा तब स्पेसिफिक रेशियो। जब इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो आपको स्टेप 2 में कंप्लीट करना है, तब जाके आपका न्यू रेशियो निकलेगा। जब आपको इस टाइप में शेयर मिलेगा तब आपको स्टेप 1 क्या कहता है कि न्यू रेशियो डायरेक्ट निकाल दीजिए। कैसे, ओल्ड शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर एंड रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर, जो भी रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर होगा, या इसको बोल सकते हैं गेन शेयर, जितना भी वो गेन कर रहा है। और ये आपका न्यू रेशियो यहां से भी निकल जाएगा आपका, ये आपका क्या निकल जाएगा, न्यू रेशियो। यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लिए? बताइए जरा, यहां तक नोट्स कंप्लीट हो चुका है? यहां तक नोट्स कंप्लीट अगर हो चुका है तो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हेल्प से इन सभी नोट्स को समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है और आपका सिंपल मेथड क्या है। ठीक है, अभी नोट्स में ही लिखना है आपको। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन हम कराएंगे उसको नोट्स में ही लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखिए आप मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 1। ए बी एंड सी आर पार्टनर, ए बी सी आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of, in the ratio of 3:2:1. Calculate the new ratio when तीन कंडीशन ले लें, when A retires, when B retires, when C retires। ये आपका क्वेश्चन है।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंपल मेथड है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करते समय आपको ये देखना होगा कि ये सिंपल मेथड है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। तो इसको पहचानेंगे कैसे, ये समझिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी और सी पार्टनर है, ठीक है, और उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या बता रहा है आपका 3:1, यानी 3:2:1। और आपको बोल रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो, आपको क्या फाइंड आउट करना है, न्यू रेशियो। बट इस वाले क्वेश्चन में आपको ये नहीं बता रहा है कि जो पार्टनर रिटायर्ड हुआ है, हो रहा है, ठीक है, उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या इस वाले कंडीशन है इसमें, नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सिंपल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल मेथड। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम लोग हेडिंग लिख लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है। फिर हम लोग ए नंबर, व्हेन ए रिटायर्स, ठीक है, तब इस कंडीशन में न्यू रेशियो क्या हो जाएगा। तो लिखिए न्यू शेयर ऑफ बी एंड सी। आपको रेशियो है, ए रिटायर हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसका जो शेयर है इसको सिर्फ हटा देना है। तो क्या हो जाए, कौन फर्म में कौन बच गया है, बिजनेस में कौन बच गया है, बी एंड सी। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है। इसी तरीका से अगर हम लोग बी नंबर का सोल्यूशन करें, जब बी रिटायर होता है तब क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग व्हेन बी रिटायर्स, तब न्यू शेयर क्या हो जाएगा, न्यू शेयर ऑफ ए एंड, जब जब बी चला जाएगा तो कौन बच जाएगा फर्म में, ए और सी बच जाएगा। तो ए और सी का क्या हो जाएगा, 3:1। ठीक है। उसी तरीके से सी नंबर का सॉल्यूशन, व्हेन सी रिटायर्स, तो न्यू शेयर हो जाएगा, न्यू शेयर ऑफ, जब सी फर्म को छोड़ के चला जाएगा तो बच जाएगा फर्म में सिर्फ ए और बी। तो ए एंड बी, तो सी का शेयर को आप हटा दीजिए, बच जाएगा 3:2। तो ये हो गया इसका न्यू रेशियो, ये इसका हो गया आंसर। तो इसको आपको नोट्स बुक में ही लिखना है, अपनी नोट्स कॉपी में ही इसको कॉपी करना है। समझ गए ये चीज, केस वन समझ में आ गया, केस वन यही चीज है। अब केस टू के लिए आप लोग क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन the ratio of 5:3:2। ठीक है। और इसमें से हम लोग y को रिटायर कर देते हैं, y किसी रीजन के कारण फर्म को छोड़कर जा रहा है। एंड अगर क्वेश्चन अगर यहाँ पे ही खत्म हो जाता है तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, पहला वाला कंडीशन। और ये पहला वाला कंडीशन के अकॉर्डिंग इस तरह से उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। बट इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया है कि इसके y के जाने के बाद उसका जो शेयर है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो y रिटायर्ड एंड हिज शेयर इज taken by X and Z in the ratio of 2:1। Calculate of
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हो गया। देखते हैं ये कौन सा कंडीशन को मैच करता है। बोल रहा है कि एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ये तीन पार्टनर है और वो अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशियो में था इसका, यानी ओल्ड रेशियो क्या था 5:3:2। और वाई को क्या हो गया, वाई किसी रीजन के कारण फर्म को छोड़कर जाना चाहता है, यानी वाई हो गया रिटायर्ड। और यहाँ पे बोल रहा है एंड हिज शेयर, अब इसका जो शेयर है एक्स और जेड जो है रेशियो में ले रहा है 2:1। अब हमको जरा बताइए कि ये कौन सा कंडीशन है, क्या ये सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड है ये, नहीं है। ये कौन सा मेथड है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो जेड है वो अपना शेयर जो जो जेड का जो शेयर है, ठीक है, सॉरी जेड नहीं, जो वाई का जो शेयर है, वाई का जो शेयर है ये एक्स और जेड जो है 2:1 में ले रहे हैं, ठीक है। एक्स और जेड किस रेशियो में ले रहे हैं, 2:1 में ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बोल रहा है। तो जरा देखिए ये कौन सा है, शेयर में ले रहा है, सॉरी ये रेशियो में ले रहा है या फिर शेयर में ले रहा है, सर रेशियो में ले रहा है। कैसे समझे, ये इस तरह से जब 1:2 लिखा हुआ रहे, 2:1 लिखा हुआ रहे तो इसको हम लोग रेशियो समझते हैं। तो इसको टोटल हम लोग 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो देखिए, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन, ठीक है। स्टेप 1 में हम लोग का क्या है, स्टेप 1 में क्या निकालना है, तो जरा ये चेक कीजिए। स्टेप 1 में बोल रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स का गेन फ्रॉम क्या, रिटायरिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो है इसकी जगह पे उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बच गया, एक्स और जेड। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्स गेन, ठीक है, जिस तरह से इस वाले क्वेश्चन में लिखा हो वही वर्ड यूज करना है आपको, एक्स गेन फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का भी नाम हम लोग लिख देंगे, तो एक्स गेन फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर कौन है, वाई। तो एक्स गेन फ्रॉम वाई, ठीक है। ये किस तरह से निकलता है ये जरा चेक कीजिए, ठीक है। देखिए ये निकलता है आपका रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। सबसे पहले क्या करना, लिखना है आपको रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लिखना है। तो जरा बताइए रिटायरिंग पार्टनर वाई है और वाई का शेयर क्या है आपका 3 और बाय 10, तो 3/10। फिर आपको देखिए गुना करना है, फिर एक्वायर्ड गेन, यानी जो रेशियो गिवन होगा एक्वायर्ड गेन, यानी एक्वायर्ड गेन कौन सा है, जो रेशियो गिवन होगा आपको 2:1। तो आपको 2:1 है, तो इसको क्या लिख, 2/3। तो कितना हो जाएगा ये 6/30। सेम इसी तरीका से आपको जेड का भी निकालना है, जेड गेन फ्रॉम वाई। वही चीज रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गुना जितना जो रेशियो ले रहा है, यानी 1/3। ये कितना हो जाएगा 3/30। तो ये तो आपका स्टेप 1 था, ये आपका क्या था स्टेप 1, ठीक है। बट इस वाले कंडीशन में स्टेप 1 में ही न्यू रेशियो नहीं निकल जाता है, ठीक है। स्टेप 2 को ही फॉलो करना होगा। तो अब स्टेप 2 में क्या करना पड़ता है हम लोग को, वो देख लीजिए, नोट्स निकालिए। स्टेप 2 में क्या करना होता है, न्यू शेयर यानी न्यू रेशियो निकालना होता है किसका, रिमेनिंग पार्टनर्स का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स न्यू शेयर एंड जेड्स का न्यू शेयर। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ओल्ड शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, यानी ओल्ड रेशियो आपको निकालना हो, पहले लिखना पड़ेगा। तो एक्स का ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा 5/10 प्लस, नोट्स में है आपका प्लस, प्लस क्या करना है एक्वायर्ड गेन या स्टेप 1 का रिजल्ट। जरा बताइए स्टेप 1 का एक्स में क्या रिजल्ट आया है 6/30। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा 6/30। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सेम उसी तरीके से जेड का भी होगा, जेड का ओल्ड रेशियो बता रहा है 2/10, तो 2/10 प्लस स्टेप 1 का रिजल्ट 3/। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपको 30। फिर ये आ जाएगा 10 या 30,
3 यानी 15 और प्लस 6 यानी 19/30। फिर इसका भी एलसीएम आ जाएगा 30, तो 6 और प्लस 3, सॉरी 21 हो जाएगा, सॉरी 21। फिर 9/30। ठीक है, तो ये हो गया इसका न्यू रेशियो। आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो एक्स का न्यू रेशियो क्या होगा और जेड का न्यू रेशियो क्या होगा। तो स्टेप 1 जब भी आपको रेशियो में सवाल देगा तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में सॉल्व करना है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड कितना बता रहा है जरा बताइए। एक्स का न्यू कितना निकला 21/30 और जेड का निकला है 9/30। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 21/30 इज टू 9/30। तो रेशियो हो जाएगा आपका 21:9। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं अभी और ये कटेगा भी। देखिए यहाँ पे 7 तिया 21, 3 तिया 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7:3। ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया केस 2 का ए नंबर, केस 2 का ए नंबर समझ में आ गया, बताइए जरा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस मेरे नोट्स को फॉलो करना है। आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये किस में लिया है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो में लिया है, रिमेनिंग पार्टनर क्या किया है रेशियो में लिया है। तो जब भी वो रेशियो में लेगा तो स्टेप 1 और स्टेप 2 को फॉलो करना है और आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7:3। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। लिखिएगा एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। और यहाँ से हम लोग किसको रिटायर करते हैं जरा बताइए, वाई को कर देते हैं, वाई रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय जेड, हिज शेयर इज टेकन बाय जेड। कैलकुलेट द न्यू रेशियो। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब जरा इसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि ये सिंपल मेथड है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी है तो उसमें कौन सा केस है, रेशियो वाला है या फिर शेयर वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ जो है 5:3:2। यानी एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 5:3:2। अब वाई को किसी रीजन के कारण फर्म को छोड़कर जाना है और बोल रहा है कि हिज शेयर इस, और उसका शेयर जो है कौन ले रहा है, जेड ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ जेड ले रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। यानी जरा बताइए कौन सा केस हो गया, रेशियो में तो नहीं ले रहा है, ये क्या ले रहा है, देखिए शेयर में ले रहा है। शेयर बोलिए या फिर वन पार्टनर एक्वायर। अगर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर अगर एक पार्टनर एक्वायर करता है तो हम लोग स्टेप 1 फॉलो करेंगे। ठीक है, ये वाला कंडीशन नहीं है, इसको नोट्स में ही लिखना है इस वाले क्वेश्चन को भी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग
इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे ये समझते हैं हम लोग। तो देखिए इसका शेयर किस तरह से निकलेगा, यहाँ पे बता रहा है कि x, y एंड z, इसका जो आपका ओल्ड रेशियो है ये है 5:3:2, और बोल रहा है कि y फर्म से रिटायर हो रहा है, ठीक है, और वो अपना पूरा का पूरा शेयर जो है किसको दे रहा है, z को दे रहा है। पूरा का पूरा शेयर किसको दे रहा है, z को दे रहा है। तो जब एक पार्टनर को देगा तो जाहिर सी बात है शेयर में, तो इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से होगा। तो वो यहाँ पे लिखेंगे x का न्यू शेयर पे कोई चेंज ही नहीं होगा, जो पहले था वही रहेगा, यानी 5/10, यानी नो चेंज, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x को पहले भी 5/10 मिलता था और y के रिटायरमेंट के बाद भी कितना मिलेगा, 5/10। क्यों ऐसा? क्योंकि y अपना शेयर z को बेच रहा है, ना कि x को, इसलिए। फिर हम लोग z का जब न्यू शेयर निकालेंगे तो z न्यू शेयर, तो इस कंडीशन में जरा देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है आपका, फॉर्मूला बोलिए या नोट्स, देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है, ओल्ड शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। तो ओल्ड शेयर जरा बताइए कितना है जेड का ओल्ड शेयर है आपका 2/10, तो हम लोग लिख देंगे 2/10, फिर प्लस है फॉर्मूला में। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। जरा बताइए जो पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, फर्म को छोड़कर कौन जा रहा है, वाई। जरा बताइए वाई का शेयर कितना है, 3/10, तो कर देंगे हम लोग 3/10, बस हो गया। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, 2 + 3 यानी 5/10, ये निकल गया न्यू रेशियो। तो यहां लिखेंगे हम लोग, सो न्यू रेशियो ऑफ x एंड z इक्वल टू 5/10। देखिए इसका न्यू निकला, यहाँ लिखा हुआ है ना न्यू, ये उतारना है इसका रिजल्ट, यानी 5/10 अब प्लस 5/10, तो कितना हो जाएगा ये, 5/10:5/10। अब ये कटेगा भी, ठीक है, ये 5 × 5, फिर 5 × 5, यानी 1:1, इसका आंसर हो जाएगा। और आज का क्लास आपका एंड हो गया है। आपका क्लास हो गया एंड। आज का क्लास अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है, तो आप लिखिएगा एक्सरसाइज का टीएस ग्रेवाल का 1 से लेके आपको 8 तक बना के लाना है, 1 to 8 एक्सरसाइज का होमवर्क है।